नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मियोसिस पढ़ते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस में मैंने प्रोफेज, आपका कहना है आपको लिखवा दिया था, लिखाया था क्या प्रोफेज? हेलो हाँ जी बता। सर, ये सेकेंड टाइम क्लास हो रही है? सारे क्लास में थे आप? सर इससे पहले फर्स्ट टाइम जो ज्वाइनिंग था ना, उसी टाइम था मैंने। अच्छा, तब क्या पढ़ा हुआ था? याद है उन्होंने क्या पढ़ा हुआ था? सर एक मिनट बता रहा हूँ। एक बार चेक करके बताना तारीख। सर रूल फॉर बाइनोमियल नोमियल्स जेनेटिक स्पेसिफिक। ओके ओके, आपने दूसरे वाले बैच में पढ़ा हुआ था। सर माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। माइटोसिस स्टार्ट करना था। जी अलमारी सर कहा तो लास्ट क्लास में थे नहीं यार तुम? मैं तो था। लास्ट क्लास में? जी सर। स्टार्टिंग में ही थे यार? जी मैं लास्ट में तो था। माइटोसिस सर हेलो हेलो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो तारीख बोलो। सर, तो जो मेरा क्लास मिस वो कैसे होगा? वो एक बार निष्कर्ष जी से आप डिस्कस कर लेना, है ना, वो बता देंगे। तो वो शेड्यूल बनाते हैं, वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ओके जैसे ओके बोलेंगे वैसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। वो कोई टेंशन ओके वाली बात नहीं है ना। एक बार निष्कर्ष जी से आप क्लास के बाद एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है। ओके। ओके, तो माइटोसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो माइटोसिस में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई कंफ्यूजन लास्ट क्लास में जो मैंने समझाया था? एनी डाउट? सर मुझे प्रॉब्लम है। किसे? हाँ बोलिए। सर वो तो मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ वही ना, तो आप लिख लो, मैं आपको बाद में एक बार स्नैपशॉट दे दूंगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। मैंने मतलब जिसने पढ़ा था उस पर किसी को कोई डाउट, वो आप एक काम करना, एक बारी वीडियो देख लेना, ठीक है ना। और अभी मैं स्नैपशॉट दे दूंगा एक बारी, ठीक है। अभी क्योंकि अभी मैं ओके ओके मियोसिस भी पढ़ाऊंगा, और आप एक बारी वीडियो ले लेना निष्कर्ष जी से, और उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, तो ओके सर। हाँ पहले माइटोसिस स्टार्ट करो, चलो। तो माइटोसिस मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, नोट करेंगे। माइटोसिस हेडिंग डालिए। सर हाँ सर एक मिनट, माइटोसिस का आपने लिखा दिया था द टर्म माइटोसिस गिवन बाय फ्लेमिंग्स तक। हाँ ठीक है, वो मैं लिखवा दिया, ठीक है। टर्म वाज पॉइंटर, ठीक है। माइटोसिस में नोट करेंगे। इन माइटोसिस as usual takes place by as usual takes place by two phases takes place by two phases। सभी सेल डिवीजन में एज यूजुअल यही फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस। तो मैंने आपको बताया था कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, और कैरियन वर्ड मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन ब्रेक होना। तो पहले न्यूक्लियस ब्रेक होती है, एंड द सेकंड वन साइटोकाइनेसिस। द सेकंड वन साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, फुल स्टॉप। The karyokinesis, the karyokinesis can be further, the karyokinesis can be further subdivided, can be further subdivided into five phases, into five phases। तो फाइव फेजेस जो हैं, पहली होती है प्रोफेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसके हिसाब से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रोफेज। फिर दूसरा स्टेप होता है मेटाफेज, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो क्रोमोसोम अपन देख पाते हैं माइक्रोस्कोप से, वो मेटाफेज में देखते हैं। थर्ड होता है एनाफेज, एनाफेज, और फोर्थ होता है टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद फर्दर वो साइटोकाइनेसिस होती है ना, ठीक है। यहाँ पर कई बारी मेटाफेज को दो सर पार्ट में डिवाइड कर दोबारा देते हैं। रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, नोट करेंगे। कहाँ से रिपीट कर दूं? कहाँ से रहेगा? शुरू से। शुरू से? सर ठीक है, ध्यान आगे से लिखो भाई। ये
mitosis takes place as usual by two phases. माइक सब लोग ऑफ कर दिया करो अपना पूछने के बाद. Mitosis can be further divided into two phases. Karyokinesis and cytokinesis. Full stop. Further, karyokinesis is divided into following phases. फिर मैंने कैरियोकाइनेसिस की सब फेजेस बताई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो नॉर्मली 4 फेजेस होती हैं. sometime it is again divided into one more phase, that is pro metaphase. तो मेटाफेज के जस्ट पहले की फेज, या यूं कह सकते हैं प्रोफेज और मेटाफेज के बीच की फेजेस. तो 5 फेजेस आती हैं. मेजर ये 4 ही फेजेस होती हैं, बट सम टाइम यू विल गेट 5 फेजेस, राइट? ओके. तो अब मैंने आपको ये बता दिया था कि देखो, मैं समझा रहा हूं, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, मैं फिर से एक बार स्नैपशॉट दे रहा हूं. तो मैंने आपको बताया था कि ये इंटरफेज वाली स्टेट होती है. ये यहाँ पे आपके सेंट्रोमियर हो गए और ये न्यूक्लियस हो गई. न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप है और इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर. फिर प्रोफेज पहली फेज आती है डिवीजन की. ये जो आपको सेंट्रोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये ऑपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पर जो बाहर की तरफ न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिजेनरेट होने लगता है, और ये अंदर की तरफ जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं या क्रोमोसोम्स हैं, उनमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. जब प्रोमेटा फेज आती है तो यहाँ पर ये ऑपोजिट पोल पे सेंट्रोसोम्स पहुंच चुके होते हैं. सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर बनते हैं. स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम में जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं उसको काइनेटोकोर कहते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया. तो काइनेटोकोर में अटैच हो जाते हैं. उसके बाद मेटाफेज जब आती है तो मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर में, मतलब मिड में आकर के यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं. इस पोजीशन को इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है. और यहाँ पर आप देखेंगे स्पिंडल फाइबर इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं. एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर इनको अपोजिट पोल पे खींच लेते हैं. ठीक है, ये अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और मूव करके एनाफेज में ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, लास्ट की जो स्टेट होती है ये कैरियोकाइनेसिस. मींस यहां पर कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस ब्रेक हो गई. अब इसके बाद क्या हुआ, इसको 2 पार्ट में ब्रेक होना है, सेल को 2 पार्ट में ब्रेक होना है. तो अब साइटोकाइनेसिस हो. तो साइटोकाइनेसिस में क्या होने वाला है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और फर्दर यहाँ पर इसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से रीअपीयर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वन, माइटोसिस. ठीक, अब चलिए, तो पहली हेडिंग डालेंगे प्रोफेज. फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रोफेज, सब हेडिंग. इन प्रोफेज density of cytoplasm increases. In prophase, density of cytoplasm increases. Full stop. DNA molecule condense to form chromosome. मॉलिक्यूल्स के बाद क्या है सर? DNA molecule condense to form chromosome. Full stop. The chromatin fiber condense to form a thick bivalent. सर हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है. बेटा आपका इंटरनेट वीक लग रहा है मुझे तारिक. हेलो हाँ जी तारिक, आपका इंटरनेट मुझे वीक लग रहा है. सर. आपके एंड पे इंटरनेट पे सर इशू वो है तारिक. बहुत कट कट के आवाज आ रही है. मैं बोल रहा हूँ ना तारिक, आपके इंटरनेट पे कोई इशू है, आप कोई दूसरा नेटवर्क यूज करो प्लीज. तो नोट करेंगे, बाकी लोग नोट करेंगे. लेकर the chromosome arrange into bivalent. सर थिक के बाद क्या है? Thick and arrange into bivalent.
arranged into bivalent. Full stop. Each chromosome contain two chromatids. Each chromosome contain, तो देखो मैंने आपको बताया था ये क्रोमोसोम हो गया, और क्रोमोसोम में ये जो आपको एक आर्म दिखाई दे रही है, एक ये सिंगल आर्म, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है ना। ईच क्रोमोसोम कंटेन टू क्रोमेटिड्स, फुल स्टॉप। The chromosomes contain chromatids which can be also called sister chromatid, तो आप देखिए यहां पर अब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, क्रोमोसोम थिक हो गए, और उसके बाद ये दो दो के पेयर में अरेंज हो गए। इनमें से ये जो एक इधर वाला है और एक इधर वाला है, इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप। दीज सिस्टर क्रोमेटिड, इसी में लिखेंगे, दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स remains attached with centromere. The sister chromatids remains attached with centromere. तो यहां पर ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जिस चीज से अटैच है उनको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक। वन मोर पॉइंट, इन प्रोफेज the centrosome starts moving to opposite pole. In prophase, centrosome starts moving to opposite pole and nuclear envelope starts disappearing. Full stop. Next सब हेडिंग है प्रोमेटाफेज। इन दिस फेज, पहला पॉइंट इसमें, इन दिस फेज न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट, नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑर्गेनेली सर एक बार रिपीट करना सर, न्यूक्लियर एनवेलप से। इन दिस फेज न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट, नेक्स्ट पॉइंट, तो डिजेनरेट है वो, डिजेनरेट, हाँ डिजेनरेट, ये देखो ना यहाँ पे डिजेनरेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे डिजेनरेशन कंप्लीट हो गया है ना। इन दिस फेज न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट कंप्लीटली, लिख लो डिजेनरेट कंप्लीटली। नेक्स्ट पॉइंट, the cell organelle disappears and spindle fiber formation completes. Next, metaphase. In metaphase, the spindle fiber gets attached to centromere of chromosome, full stop.
in this phase, all chromosomes get arranged at the equatorial as the In this way, all chromosomes get arranged at the equatorial plate. Equatorial plate. Full stop. The phenomena of, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स का. The phenomena of bringing chromosome, the phenomena of bringing chromosome on the equator is called congregation. सर spelling बता दो। लिख देता हूं, is called congregation. सर इक्वेटोरियल के बाद The phenomena of bringing chromosome on the equator is called congregation. इस स्टेज से, प्रोमेटाफेज वाली स्टेज से, यहां पर धीरे धीरे क्रोमोसोम को खींच करके एक प्लेन में अरेंज करने के फिनोमेना को कॉन्ग्रेशन कहते हैं. ये एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट पॉइंट. सर ऑफ ब्रिंगिंग के बाद क्या है? ब्रिंगिंग के बाद ऑफ ब्रिंगिंग क्रोमोसोम इन इक्वेटर, ऑन इक्वेटर is called congregation. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. तो मेटाफिजिक प्लेट अगर बन गई, अच्छा यहां पे स्टार बना के लिख लो कि क्रोमोसोम्स आर क्लियरली seen by microscope at this phase only. Next, anaphase. The centromere of each chromosome, पहला पॉइंट है, the centromere of each chromosome divide into two so that each chromatid they divide into two TWO2 so that each chromatid, तो यहां पे देखो ये क्रोमोसोम से ना, ये क्रोमोसोम है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए. कहां से डिवाइड हो गए? इनका जो सेंट्रोमियर था वो डिवाइड हो गया, तो क्रोमोसोम दो पार्ट में. इसका मतलब क्या, अलग अलग सेल के पास क्या जा रहे हैं? क्रोमोसोम नहीं जा रहे, क्रोमेटिड जा रही है, सिस्टर क्रोमेटिड जिनको हमने कहा था. तो एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चली गई, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चली गई. तो वही बात मैं लिखा रहा हूं. The centromere of each chromosome divide into two so that each chromatid comes to have its own centromere. Next point. The daughter or repeat कर दिएगा that each chromatid each chromatid comes to have its own centromere. Next point. The daughter or new chromosome move towards the pole. Daughter or new chromosome moves towards the pole of a spindle along the path of their spindle fiber.
full stop. In anaphasic movement, in anaphasic movement of chromosome, centromere leads to the path, while leads to the path, while सर the मूवमेंट के बाद chromatid क्या? in anaphasic movement of chromosome, centromere leads to the path, while the limbs or arm trail behind, while the limbs or arm trail behind. तो देखो ये वाला हिस्सा आगे होता है और इसकी आर्म्स होती है पीछे की तरफ होती है, और ये स्पिंडल फाइबर जो स्पिंडल फाइबर खींच रहा होता है, उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, उसकी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट एनाफेज, हाँ सॉरी क्या हुआ, प्रोफेज मेटाफेज टीलोफेज, हाँ टीलोफेज। At this stage, all the events reverse again. At this phase, all the event reverse again. That is, it is reverse of, that is, it is reverse of prophase. ऑल के बाद क्या है सर? ऑल के बाद All the event reverse again. That is, it is reverse of, that is, it is reverse of prophase. Full stop. During this phase, cytoplasmic density, during this phase, cytoplasmic density decreases. Next point. साइटोप्लाज्मिक Density. की स्पेलिंग क्या है? At this phase, cytoplasmic density decreases. सर ड्यूरल के बाद क्या है? During this phase, cytoplasmic density decreases. Next point. The nucleoplasm and nuclear envelope, nucleoplasm and nuclear envelope reorganize again. Full stop. Next point. तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या? Nucleoplasm and nuclear envelope reorganize again. Next point. Spindle fiber disappears. Next point. Cell organelle reappear again. Cell organelle reappear again. Full stop. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे साइटोकाइनेसिस। तो हमने कैरियोकाइनेसिस के 5 फेज पढ़े, प्रोफेज, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मैंने आपको पांचों लिखवा दी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, तो हमने अभी पढ़ा जो वो कैरियोकाइनेसिस थी, न्यूक्लियस का डिवाइड होना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे साइटोकाइनेसिस।
in cytokinesis, cell organelle are distributed between two daughter cells. Full stop. In animal cell, इंपॉर्टेंट है, इन एनिमल सेल, ये वाला जो डिवीजन दिखा गया है एनिमल सेल का, तो यहां पर ये फरो क्रिएट होगी, ये फरो क्रिएट होगी और अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगी और ये मिल जाएगी और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में बीच से एक प्लेट बनना स्टार्ट होगी, उसको हम सेल प्लेट कहते हैं, और ये बाहर की तरफ जाएगी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल बाहर की डायरेक्शन में जाएगी। तो प्लांट सेल में इस तरह से सेल प्लेट बनेगी और एनिमल सेल में इस तरह से फरो बनेगा। ये डिफरेंस था, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया हुआ था, नोट करेंगे। एन एनिमल सेल द फरो डेवलप्स in centripetal direction. In animal cell, furrow develop in centripetal direction. And finally, it cleave cell into two daughter cells. Sir, finally it cleave की spelling क्या है? CLEAVE. Finally, it cleave into, ये इसको ब्रेक कर, cleave means ब्रेक कर देना. It cleave into two daughter cells. Full stop. Next point. इसी में साइटोकाइनेसिस में थर्ड पॉइंट है, इन प्लांट सेल फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, इन प्लांट सेल फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट टेक्स प्लेस इन सेंट्रीफ्यूगल वे. फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट टेक्स प्लेस इन centrifugal way. फुल स्टॉप. तो ये हो गया हमारा माइटोसिस. तो हमने माइटोसिस में पढ़ा कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है. तो माइटोसिस में नॉर्मली हमने एक चीज देखा कि माइटोसिस में एक मदर सेल थी और वो जो मदर सेल थी वो कैसी थी, वो डिप्लॉइड थी, 2n थी. और क्या हुआ, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं और दोनों डॉटर सेल जो बनती है वो कैसी है, डिप्लॉइड. तो हमने ये पढ़ा कि यहां पर माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं. यहां पर भी 23 + 23 थे और यहां पर दो सेल बनी, लेकिन दोनों सेल में आधे आधे नहीं हुए, 23 + 23 ही रहे. तो यहां पे भी 23 के पेयर थे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. और ये हमारी बॉडी की हर नॉर्मल सेल में होती है, इसीलिए नॉर्मल सेल्स को सोमैटिक सेल कहा जाता है, तो इस डिवीजन को सोमैटिक डिवीजन भी कहा जाता है. ये सब बातें हम लोगों ने डिटेल में किया हुआ था लास्ट क्लास. अब जो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो मियोसिस. मियोसिस थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है ना. तो पहले थोड़ा सा मैं मियोसिस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, व्हाट इज मियोसिस, और फिर देखते जाएंगे, मियोसिस पढ़ते जाएंगे और ये भी देखेंगे कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस. तो देखो, अब मियोसिस में क्या होती है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी कुछ पढ़ लिया था. तो मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था कि रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक मदर सेल होती है और ये डिप्लॉइड है ना. तो यहाँ पर एक मदर सेल, तो मैंने आपको बताया कि एक मदर सेल, और मदर सेल कैसी है, डिप्लॉइड है, 2n है ना. तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23 + 23 क्रोमोसोम. अब क्या होता है कि ये सेल ग्रो करती है और ये दो सेल में डिवाइड करती है.
तो ये 2 सेल में डिवाइड करती है और यहाँ पर हर सेल के पास, है ना, तो यहाँ पर 2 डॉटर सेल बने और हर सेल के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, या यूं कह सकते हैं 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23। तो इसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2 पार्ट में होती है, इसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, है ना। इसके बाद फर्दर क्या होता है, मियोसिस सेकंड इन दोनों सेल में, है ना। तो इसके बाद दूसरी स्टेज में होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, ये फर्दर डॉटर सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें 23, इसमें 23, यहाँ पर इसमें 23 और इसमें 23। तो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो यहाँ पे n करके या 23 की 4 डॉटर सेल बन जाती है, 23 इसमें भी होंगे, 23 इसमें भी होंगे। तो मियोसिस 2 पार्ट में होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए, मदर में फिर आपने पहला लिखा मियोसिस 1 का, वो सर 20। हाँ जी, हाँ जी, सर मियोसिस 1 में आपने सर 22 लिखा है या 23? 23 लिखा है मैंने यहाँ पे, 23 मियोसिस 1 में जो डॉटर सेल बनेंगे 23। तो मैं आपको ये चीज यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ कि नॉर्मली ये चीज इतनी क्लियर नहीं होती। ये क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी पूछे हुए हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी आधे हो जाते हैं। तो आप याद करिए कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पे जब इंटरफेज होती है तो इंटरफेज में जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, लेकिन वो डबल दिखाई नहीं देता है। वो डबल दिखाई नहीं देता है। डबल इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, क्रोमोसोम इस तरह के होते हैं, लेकिन जो मियोसिस में सेल होने वाली होती है उसमें क्रोमोसोम डबल होते हैं, तो वहां पे क्रोमोसोम इस तरह से टेट्रावैलेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम के अभी भी नंबर 23 पेयर हैं, लेकिन टोटल कितने हैं, डबल है जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर इनके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम n होंगे, लेकिन इस तरह के होंगे, इस तरह के होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए, लेकिन अभी कंटेंट कम नहीं हुआ। फिर ये कंटेंट जाकर के फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अगर रिडक्शनल डिवीजन कहा जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कब हो जाते हैं, मियोसिस फर्स्ट में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, मियोसिस सेकंड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते। क्लियर है? क्लियर भाई? ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर इसको हमने क्या बोला, रिडक्शनल डिवीजन बोला, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि नंबर, अच्छा ये होती कहां पर है, तो मियोसिस जो होती है वो हमेशा गैमेटिक सेल में होती है ना। तो उनको हम जर्मिनल सेल, मतलब जर्मिनल सेल या गैमेटिक सेल का मतलब क्या हुआ, स्पर्म, या ये एग, है ना। तो ये गैमेट्स में होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटिक डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। और ये कहां पर होती है, ये जर्मिनल सेल में होती है, जर्मिनल सेल में। जर्मिनल सेल का मतलब क्या हुआ, स्पर्म, है ना, या एग बनाने वाली जो एग मदर सेल, तो यहाँ पे इनमें होती है, राइट। अब देखते हैं ये होती कैसे, राइट। तो यहाँ तक बात समझ में आई सबको, मियोसिस कहाँ पे होती है, कैसे होती है। तो हमारी पूरी बॉडी में 99% तो माइटोसिस ही होती है, और नॉर्मल डिवीजन को माइटोसिस ही बोला जाता है, और मियोसिस हमारी गैमेटिक सेल्स। अब देखिए मियोसिस होती क्या है, ये मैं आपको, किसी को कहीं पे कोई डिस्कनेक्ट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मियोसिस 1 और सेकंड दोनों दे रखे हैं, ये इंटरफेस की न्यूक्लियस है, बस यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में होती है। तो आप देखेंगे ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज मियोसिस फर्स्ट, और निकल वाला जो पार्ट है दैट इज मियोसिस सेकंड, है ना। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहले वाले में क्या होता है, प्रोफेज। प्रोफेज में आपने देखा न्यूक्लियर एनवेलप डिजनरेट हो गया, और यहाँ पर अपोजिट। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टेट्रावैलेंट बन रहे हैं, वहां पे क्या थे, बाईवैलेंट थे, 2 क्रोमेटिड का पेयर था। यहाँ कितने क्रोमेटिड के पेयर हैं, 4 क्रोमेटिड के पेयर है। तो यहाँ पर इसको हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। अब देखिए ये जो टेट्रावैलेंट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये मेटाफेज में क्या होते हैं, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, बिल्कुल मियोसिस के जैसा। ये थोड़ा डिफरेंस है, वहां पे बाईवैलेंट थे, यहाँ पे क्या है, टेट्रावैलेंट है। वहां पे बाईवैलेंट इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, यहाँ पे टेट्रावैलेंट अरेंज हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज और होती है, आप देख रहे हैं ये रेड वाले और ब्लू वाले दोनों आपस में, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझिए बात को, ये ब्लू वाला और ब्लू वाला, मेरी बात को समझिएगा, ये ब्लू वाला है, मैं उसी कलर से आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ध्यान समझना। ये ब्लू वाला है और ये ब्लू वाला है, इन दोनों में जीन्स सेम होते हैं,
इसीलिए इस आर्म्स को, एक आर्म को हमने क्या बोला, सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक आर्म्स को हम क्रोमेटिड कहते हैं। ये क्या है, दिस इज क्रोमेटिड। और ये दोनों आपस में, ये 1 नंबर और 2 नंबर वाली, ये दोनों आपस में क्या है, दे आर सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये पहला क्रोमोसोम है। तो पहले क्रोमोसोम की दोनों आपस में जो आर्म्स है वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। जो दूसरे नंबर का क्रोमोसोम हुआ, जो कोई दूसरा क्रोमोसोम हुआ, तो यहां पर ये दोनों के आर्म सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में, लेकिन ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, यहां पर 3 और 2 आपस में क्या है, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने आर्म्स के कुछ पार्ट को एक्सचेंज कर लेती हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जिससे कि क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाता है, ठीक है। इस क्रॉसिंग ओवर फेनोमेना की वजह से ही क्या होता है, हम में से अगर हम 4 भाई बहन हैं तो चारों के आपस में ना जीन्स मैच करते हैं, ना फेस मैच करते हैं, ना पर्सनालिटी मैच करती है। हम चारों भाइयों में डिफरेंस हो गया, चारों बहनों में डिफरेंस हो गया, चारों भाई बहन में डिफरेंस होगा, राइट। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि एक पेरेंट के चारों बच्चे, अगर आपसे कोई पूछे कि एक पेरेंट के चारों बच्चे एक ही जैसे क्यों नहीं होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उस समय मियोसिस के फर्स्ट फेज में, जो फर्स्ट फेज में मेटाफेज होती है, उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जिससे क्रोमेटिन मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से सभी भाई बहन एक जैसे नहीं दिखाई देते। इसके पीछे यही कारण होता है। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर आपने देखा कि यहां पर अब आया ये एनाफेज फर्स्ट और ये टीलोफेज फर्स्ट। कई बारी साइटोकाइनेसिस होती है और कई बारी नहीं भी होती है। और आपको एक बात और बता दें, कई बारी प्रोफेज सेकंड होती है या कई बारी प्रोफेज सेकंड गायब होती है। ये स्टेज हर मियोसिस में कंपलसरी नहीं होती है। कई बारी एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट हुआ और टीलोफेज के पास सीधे मेटाफेज सेकंड स्टार्ट हो जाती है। ये जरूरी नहीं कि ये फेज हो, बट समटाइम इट हैपेंस। अब देखिए, अब ये बाइवेलेंट हो गए। ये सेकंड फेज जो है ये बिल्कुल मैच करती है माइटोसिस की तरह, बिल्कुल मैच करती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सेम वही हुआ, ये इक्वेटोरियल में अरेंज हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में इनको खींचा गया, टीलोफेज एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज हुआ, ये ऑपोजिट सेल में बन गए और 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और 4 सेल हो गए। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये डायग्राम जरूर से जरूर बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, हाफ ईयरली में या एनुअल एग्जाम में। और वो माइटोसिस आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे मियोसिस ही पूछेंगे, ठीक है। और मियोसिस का डायग्राम और आपको मियोसिस का डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। पूरे 5 मार्क्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे, राइट। तो ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट बताइए भाई मियोसिस में? नो सर। ठीक है, सबको क्लियर है? प्रीशा समझ में आया? अंशिका? यस सर। ठीक है, सांची क्लियर है भाई? रोशनी? यस सर। यस सर। ठीक है, राइट। तो चलो, इसका मतलब सबको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया। अब देखो, अब मैंने आपको जो पूरी बात समझाई इसको मैं आपको एक एनिमेशन में दिखा देता हूं, है ना। एक वीडियो भी इसका दिखा देता हूं जिससे कि क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, और उसके बाद फिर इसको हम लोग जॉट डाउन करेंगे, ठीक है। ओके, देखिएगा भाई, देखो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, है ना, ये मेल में डिप्लॉयड है 46 से, और ये फीमेल भी डिप्लॉयड है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, ये 46 क्रोमोसोम से, राइट। तो मैंने आपको बताया कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ये टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, मतलब जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे मेल में मियोसिस होती है ना। इसी तरह से फीमेल में मियोसिस होती है एग फॉर्मेशन के टाइम, ठीक है। और माइटोसिस नॉर्मल डिवीजन होता है, राइट। तो मियोसिस में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं ये वीडियो हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, माइटोसिस में मैंने आपको बताया, देखिए मैं पॉज करता हूँ। मियोसिस मैंने आपको बताया गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे होती है,
और माइटोसिस मैंने बताया नॉर्मल सेल में होती है। माइटोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से 2 डॉटर डिप्लॉइड सेल बनती है। मियोसिस में एक डिप्लॉइड मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और एग और स्पर्म इसीलिए 4 बनते हैं। हमेशा एक स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म बनते हैं और एक एग मदर सेल से 4 मदर सेल बनती है। सॉरी 4 डॉटर एग सेल्स बनती है। अब देखिए, तो नॉर्मली ये हो गया हमारा मियोसिस और माइटोसिस। आगे देखिए, तो सेल साइकिल हमने देखा कि मैक्सिमम 90% टाइम चला जाता है किसमें, सेल साइकिल में, G1, S और G2 फेज में, और बाकी सिर्फ 10% टाइम होता है सेल डिवीजन में। तो इंटरफेज के बाद अब सेल का डिवीजन स्टार्ट हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये सेंट्रियोल हो गई, है ना। इंटरफेज सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। देखिए, पॉज करता हूं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट देना इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, है ना, और ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, राइट। और ग्रीन वाली सॉरी ब्लू वाली और ये मैजेंटा कलर वाली, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब मेटाफेज जब आएगी, देखिए प्रोफेज फर्स्ट है, ये होमोलॉगस। अब देखिए, वहां पे हमने पढ़ा था मियोसिस में, तो मियोसिस माइटोसिस पे हमने पढ़ा था कि बाईवैलेंट बनते थे, यहाँ पे देखिए टेट्रावैलेंट बन गए, है ना, और आपस में इनकी आर्म्स चिपक जाती हैं। इस प्रोसेस को साइनोप्सिस कहते हैं। ये देखिए टेट्राड, है ना, टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, 2 बाईवैलेंट चिपके होंगे आपस में। ये देखिए, अब मेटाफेज स्टार्ट होगी। यहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है, जो मैंने आपको बताया। क्रॉसिंग ओवर में दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने आपस में एक दूसरे को आर्म्स को एक्सचेंज कर लिया, दोनों आपस में चिपके, तो दोनों के आपस में चिपकने के फिनोमेना को हमने क्या बोला, साइनेप्सिस। और दोनों ने आपस में एक दूसरे के आर्म्स एक्सचेंज किए, उसको हमने बोला क्रॉसिंग ओवर। तो पहले साइनेप्सिस होती है, पहले पेयरिंग हुई, फिर साइनेप्सिस हुई, फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ। ये देखिए, मेटाफेज में दोनों अपोजिट पोल पे पहुंच गए, इसको हमने क्या बोला, प्रोमेटाफेज बोला। और प्रॉपर मेटाफेज कब होगी, जब ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे। देखिए, बीच में दोनों आपस में जिस चीज से जुड़े हुए हैं, बहुत क्लियरली समझिएगा, बीच में आपस में दोनों जिस चीज से जुड़े हुए हैं, मतलब ये वाला पार्ट जो था, ये वाला, इसको हमने कहा था क्या, सेंट्रोमियर कहा था। इनको क्या कहा, सेंट्रोसोम कहा। और जहां पे स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच हो रहे हैं, इस प्रोटीन से बने हुई प्लेट को, डिस्क को काइनेटोकोर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पिंडल फाइबर आकर के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। काइनेटोकोर इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर which is made up of a protein. देखो, यहां पर माइटोसिस और मियोसिस का कंपैरिजन दिया गया जब अटैच होते हैं मेटाफेज में। माइटोसिस में एक इस सिस्टर क्रोमेटिड में जुड़ा हुआ है और एक इस सिस्टर क्रोमेटिड में क्रोमोसोम क्या जुड़ा हुआ है, स्पिंडल फाइबर जुड़ा। यहां पे मियोसिस में देखिए, मियोसिस में एक क्रोमोसोम पेयर की एक ही, समझिए, एक ही सिस्टर क्रोमेटिड पे जो प्रोटीन ये जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर, और ये दूसरा वाला जो है ब्लू वाले में, नीचे वाले में जुड़ा हुआ है। तो यहां पर क्रोमेटिड आपस में अलग अलग होंगी और यहां पर क्रोमोसोम्स आपस में अलग अलग होंगे। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखिए, यहां पर माइटोसिस में बाईवैलेंट था, तो बाईवैलेंट में दो, देखो यहां पे कितनी सिस्टर क्रोमेटिड है, 2, यहां पे कितनी है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्रोमेटिड है, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है। तो मैं इसको बार बार टेट्रावैलेंट कह रहा हूं, इसको बाईवैलेंट कह रहा हूं। तो टेट्रावैलेंट बनते हैं मियोसिस में और बाईवैलेंट बनते हैं माइटोसिस में, ठीक है।
यहां पर मैंने बोला कि यहां पर जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस में जो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं उनमें सिस्टर क्रोमेटिड में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड में आकर के स्पिंडल फाइबर एक इधर से अटैच। इस वाले में आप देखो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड में स्पिंडल फाइबर सिर्फ एक में अटैच है, दूसरे में नहीं अटैच। नीचे वाले में भी ऐसे ही है, एक में अटैच है, दूसरे में अटैच नहीं। तो यहां पर जब ये दोनों खींचे जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इस तरफ ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएगा, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। यहां पर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे, ये सिस्टर क्रोमेटिड तो आपस में चिपके रहेंगे। ये पिंक वाला दोनों एक साथ इधर चला जाएगा और ब्लू वाला दोनों एक साथ इधर आ जाएगा। तो यहां पर टेट्रावैलेंट आपस में अलग अलग हो जाएंगे और वो बाइवैलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक ऐसा पेयर अलग हो जाएगा, एक ऐसे ब्लू वाला अलग हो जाएगा। देखिए, तो ये थी बात प्रो मेटाफेज की। अब आएगी मेटाफेज। ये काइनेटोकोर देखिए, ये स्पिंडल फाइबर ने खींचना शुरू किया, पहले बीच में आएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे, अब यहां से दोनों अलग अलग। ये देखो मैंने बताया कि ये देखो मैजेंटा वाले अलग चले गए, ब्लू वाले अलग चले गए। मियोसिस में होता तो ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अलग अलग हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माइटोसिस में ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग होती है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स अलग हुए, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं अलग। तो अभी भी हैप्लॉइड 2 सेल्स बनेंगी, लेकिन हर सेल में क्रोमोसोम मटेरियल कितना है? दुगना है। 23 जरूर है, लेकिन 23 का डबल मटेरियल। फरो बन गई, टीलोफेज हुआ, 2 हैप्लॉइड सेल बन गई। फिर से वही रिपीट होगा। फर्दर ये दोनों डॉटर सेल फिर से देखिए, सेंट्रोसोम ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। अब देखो, अब ये सेकंड वाली फेज बिल्कुल मियोसिस के जैसी है ना। अब यहां पर क्रोमोसोम अलग नहीं होंगे, यहां पे सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल माइटोसिस की जैसी है। मेटाफेज प्लेट बन गई। ये देखिए, दोनों अलग अलग चले गए और 4 सेल का फॉर्मेशन। 4 हैप्लॉइड सेल बन गई, चारों सेल अलग हो गई। सो दैट वाज ऑल अबाउट द व्हाट मियोसिस। ये साइटोकाइनेसिस क्लियर है? अब समझ में आ गया सबको भाई? यस सर। ठीक। और सर अब सेंट्रोसोम का क्या होगा? सेंट्रोसोम डिसअपीयर हो जाते हैं फिर से। तो सेंट्रोसोम इसीलिए हमने पढ़ा हुआ था, जब इंटरफेज आती है ना तो सेंट्रोसोम डबल होते हैं, जीवन में डबल हो जाते हैं। और जब ये सेल डिवाइड होने वाली होती है तो सेंट्रोसोम अपीयर हो जाते हैं, और जैसे सेल डिवाइड हो चुकी होती है तो डिसअपीयर हो जाते हैं अपने आप। राइट? और न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर हो जाएगा। सर मतलब फागोसाइटोसिस हो जाता है? हाँ, मतलब फागोसाइटोसिस हो जाता है? फैगोसाइटोसिस नहीं, नहीं वो तो अलग चीज होती है। डिसअपीयरेंस, डिजेनरेशन कह सकते हैं। फैगोसाइटोसिस को तब बोलते हैं जब साइटोप्लाज्म कोई चीज खा लेता है, जैसे अमीबा कोई चीज खाता है, उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। उस देखिए, तो मैं आपको यह डायग्राम बता रहा था, है ना। तो डायग्राम आप लोग ये वाला जो मैंने आपको बताया इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आप ये डायग्राम बनाएंगे, ये वाला, है ना। और अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना मियोसिस। Meiosis is a double division. Meiosis is a double division which occurs in a diploid cell and gives rise
which occurs in a diploid cell and gives rise to 4 haploid cells, each having half number of chromosome, each having half number of chromosome as compared to each having half number of chromosomes as compared to plant cell. Next, again, as usual, we divide it into, as usual, we divide it into two यूजुअल stages. के बाद सर, यूजुअल के बाद it As usual, we divide it into 2 stages. First, karyokinesis, and second, cytokinesis. Full stop. Karyokinesis can be further subdivided. Karyokinesis can be further subdivided into karyokinesis can be further subdivided into prophase, metaphase, prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Right? Full stop. As meiosis takes place in 2 parts. As meiosis takes place in 2 parts. Meiosis first and second. Meiosis first and second. They're into parts. Meiosis takes place in 2 parts. Meiosis first and meiosis second. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे. अब हेडिंग डालो आप मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट. अब देखो मियोसिस फर्स्ट में, अब देखो यहाँ पे आपको ये पता है कि कैरियोकाइनेसिस की 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो यहाँ पर मियोसिस 2 पार्ट में होगी, तो मतलब दोनों की 4-4 फेजेस होंगी, है ना. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने देखा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट. तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मियोसिस फर्स्ट. तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सबकी 200 सेकंड 2 स्टेजेस होंगी, है ना. तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज सेकंड, ऐसे करके होगा, है ना. ठीक है. तो ये बात तो अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है. अब मेरी बात को एक और थोड़ा सा गौर से समझेंगे. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक बताओ पहले, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट पूछिए, किसी को कोई डाउट हो, कोई पॉइंट. ठीक है, सबको समझ में आ गया. ओके. तो अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा. आपको मियोसिस कब हो सकता है लगे, अगर आपको जहां पर लगे आप मुझसे दोबारा से पूछ लीजिएगा, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा. बट लेकिन ध्यान से समझिए, एकदम पूरा फोकस आपका मेरे को यहीं पे चाहिए.
अब देखो यहां पर क्या है, ये जो मियोसिस प्रोफेज है ना, ये वाली, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। अभी हम माइटोसिस की बात ही नहीं कर रहे। यहां पर मियोसिस दो पार्ट में होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज होती है वो लॉन्गेस्ट फेज है, और मियोसिस सेकंड में प्रोफेज, कौन किस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की। मियोसिस सेकंड में प्रोफेज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बहुत ध्यान से मेरी बात समझेगा। लेकिन मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज है, और ये जो प्रोफेज है इसको फर्दर हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्दर इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो फर्दर मियोसिस प्रोफेज के आप नोट कर लीजिएगा, मियोसिस प्रोफेज को लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस, इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, और नेक्स्ट होती है लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन होगा, पैकेटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड नेक्स्ट है डाइकिनेसिस। तो आपने हेडिंग डाली मियोसिस फर्स्ट, है ना, तो मियोसिस फर्स्ट में आप हेडिंग डालिए द मियोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरी लाइन अंडरलाइन करके लिखेंगे। मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, ये नीट में कई बार पूछा होगा क्वेश्चन है। रिडक्शन डिवीजन इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस। तो अगर कोई मेरे से पूछे, रिपीट कर दीजिए। हेलो हाँ जी, सर, रिपीट कर दीजिए। रिडक्शन डिवीजन is the first division of meiosis, reduction division is the first division of meiosis, full stop. It can be further divided into, it can be further divided into 4 stages: prophase first, comma, metaphase first, comma, anaphase first, and telophase first, full stop. हेडिंग डालिए प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में नोट कीजिए, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड स्टेज as compared to, it is more complicated and prolonged stage as compared to mitosis, full stop. It is further subdivided into 5 phases. It is further subdivided into 5 phases. First, leptotene. First, just a minute. First, मैं इसको और क्लियर लिख देता हूं, है ना। दिस इज लेप्टोटीन, मैं बड़ा लिख देता हूं, ध्यान से लिखिएगा, स्पेलिंग गलत नहीं लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज लेप्टोटीन, इसी को लेप्टोनिमा भी कहा जाता है।
लेप्टोनिमा। ठीक है, तो चाहे आप लेप्टोटीन कहें चाहे लेप्टोनिमा कहें। सेकंड, सर ये तो लेपोटीन है। हाँ लेपोटीन पढ़ते, इसको लेप्टोटीन पढ़ते हैं भाई, लेप्टोटीन लेप्टोटीन पढ़ते हैं, मतलब लेपोटीन नहीं कहते हैं। ठीक है, लेप्टोनिमा जैसे लेप्टोनिमा पढ़ते हैं ना वैसे ही। सेकंड, जाइगोटीन, जाइगो मीन्स होता पेयरिंग, जाइगोटीन, और या इसे जाइगोनिमा कहेंगे, एक ही बात है। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अरे सर ने तो ये बताया था। थर्ड पे आएंगे, थर्ड इज पैकेटीन या पैकेनिमा, PACHYTENE, पैकेटीन, और पैकेनिमा, PACHYNEMA, पैकेनिमा, NEM, पैकेनिमा, है ना। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, फोर्थ वन इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, इसको डिप्लोनिमा भी कहते हैं, है ना। उसी तरह से फिफ्थ वन मैंने आपको बताया, दैट इज डाइकेनेसिस। या इसी को हम लोग बोलते हैं डाइकेनेसिस को डाइकेनेसिस बोलते हैं, डाइकेनिमा नहीं बोलते हैं, डाइकेनेसिस। ठीक है, तो 5 फेजेस लिख लेना, नोट कर ली। यस सर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या, ये तो मैंने आपको समझा दिया और वीडियो में भी समझा दिया। अब मैं आपको ये स्टेजेस दिखा रहा हूं, क्या, लेप्टोटीन, जाइगोटीन। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं, चेक करता हूं, मेरे पास होना चाहिए इसका डायग्राम। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ही लेना। देखो, तो समझिए भाई। अब यहाँ पर लेप्टोटीन में आप देख रहे हो इसको लेप्टोटीन या लिपोटीन या लेप्टोनिमा, है ना। तो एक्चुअल में ये लेप्टोटीन है, कहीं कहीं पे लिपोटीन लिखा मिलेगा और लेप्टोनिमा लिखा मिलेगा, या लेप्टोटीन, एक ही बात। तो लेप्टोटीन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है, ये गायब होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको न्यूक्लियर, तो 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना, इसलिए इसको हम एनवेलप बोलेंगे। बार बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस, तो यहाँ पे क्या होता है ना, क्रोमोसोम सिकुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन होता है। जाइगो में मैंने आपको बताया था, जाइगो का मतलब होता है पेयर, है ना। तो यहाँ पर बाईवैलेंट फॉर्मेशन होता है। तो देखिए जाइगोटीन में क्या होता है, ये दो जो बाईवैलेंट होते हैं एक साथ आपस में आ जाते हैं, तो बाईवैलेंट आपस में एक साथ आ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन नीट में पूछा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रख लेना। पूछा जाता है कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, तो मैंने आपसे बनाया था कि जब दोनों क्रोमोसोम आपस में चिपक जाते हैं तो हम लोग भाई साहब उसको साइनेप्सिस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रेड वाला और ब्लू वाला 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, इनके आर्म्स आपस में चिपक गए तो क्या बन गया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब क्या हुई, साइनेप्सिस हो गई। अब देखो पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन में बाईवैलेंट आपस में क्या करते हैं, द बाईवैलेंट फॉर्म एंड क्रॉसिंग ओवर अकर्ड, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज हो जाता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, अब देखो यहाँ पर ये जो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सीजर लाइक स्ट्रक्चर, क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं काइजमेटा, है ना। तो यहाँ पे दिखा काइजमा, ठीक है ना, तो इसी को काइजमा बोलते हैं, ऐसी क्या बोलते हैं, काइजमेटा फॉर्मेशन। तो काइजमेटा का क्या मतलब होता है, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है उसके बाद भी जो कैंची जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, सीजर जैसा, उसको काइजमेटा बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि काइजमेटा फॉर्मेशन कब होता है, तो काइजमेटा फॉर्मेशन कहां पे देखा जाता है, डिप्लोटीन में देखा जाता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट, साइनेप्सिस अलग हो रही होती है। पहले क्या हुआ, जाइगोटीन में साइनेप्सिस हुई, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, डिप्लोटीन में साइनेप्सिस अलग अलग हो रही है, लेकिन वहां पे
काइजमेटा स्टेज दिखाई दे रही है। और डाइकिनेसिस में क्या होगा, एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजेनरेट हो गई और ये जो बाईवैलेंट हो गए ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे, है ना, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर जहां पे साइनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स था वो सर प्लीज एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ, मैं दोबारा फिर से बताता हूँ, ध्यान समझिएगा पहली बात को। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब प्रोफेज होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, मियोसिस की प्रोफेज में क्या हो जाता है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। और मैंने बताया यही कारण है कि एक ही माँ बाप के जो बच्चे होते हैं या सेम पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आपस में मैच नहीं करते, क्यों ना आखिर वो मतलब पूरी तरह से मैच, क्यों ना आखिर वो ये हो, क्या बोलते हैं, ट्विंस हो। लेकिन अब ट्विंस वाली स्टेज बाद में पढ़ेंगे, जब बाद में कभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा आपको 12th में, तो बताऊंगा कि ट्विंस, कुछ ट्विंस होते हैं जो बहुत मैच करते हैं, वो जाइगोट के क्लीवेज से बनते हैं, और अलग अलग फ्यूजन से जो बनते हैं वो मैच नहीं करते, ठीक है। तो ट्विंस बनना भी अपने आप में एक बड़ी इंसिडेंस है और एक काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो कभी डिस्कस करेंगे 12th में। तब तक के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि एक ही पेरेंट के बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर कब होती है, तो क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में, है ना। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के पार्ट को एक्सचेंज करें। तो पहले मैंने बताया कि प्रोफेज जब फर्स्ट स्टार्ट होगी तो पहले स्टेज आएगी लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे। जाइगोटीन में क्रोमोसोम आपस में पेयर में आ जाएंगे और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड चिपक जाएंगी, जिसको कि हमने साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा, और इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा। पैकेटीन में जो एक क्रोमोसोम्स आपस में चिपक गए हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड चिपक गई हैं, मतलब साइनेप्सिस फॉर्मेशन हो गया है, ये पार्ट को एक्सचेंज कर लेंगे, और हमने इसको क्या कहा, एक्सचेंज करने की प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर। तो पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर खत्म हो रही होगी और साइनेप्सिस वाली, मतलब दोनों के चिपकने की बजाय दोनों अलग अलग हो रहे होंगे, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होएगा, अलग हो जाएंगे दोनों प्रोडक्ट्स। अलग होते समय ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा कैंची के जैसा, ये सीजर के जैसा, इसको हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये देखो ना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमने इसको बोला, ये चिपक गए, चिपकने की प्रोसेस को, चिपकने वाली स्टेज को साइनेप्टोनिमल प्रोसेस को, यहाँ चिपके नहीं ना, यहाँ चिपक गए, तो जहां पे चिपके हुए इस पार्ट को क्या बोलेंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोला हमने, काइजमाटा या काइजमा, ठीक है। और फिर क्या होगा, डाइकिनेसिस में दोनों अलग अलग हो जाएंगे और प्रोफेज खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। चलो तो स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने कहा तक लिखवा दिया, प्रोफेज फर्स्ट, है ना। तो प्रोफेज फर्स्ट में हेडिंग डालेंगे ए, लेप्टोटीन। तो डायग्राम जरूर बनाइएगा, यहीं पे जगह छोड़ दीजिएगा। लेप्टोटीन, न्यूक्लियस enlarges, full stop. The chromatin fiber, सर न्यूक्लियस enlarges, बड़ी हो जाती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस enlarges, full stop. The chromatin fiber condense and chromatin fiber condense and chromosome becomes more clear. नेक्स्ट पॉइंट इसी में, the chromosome appears in a pair of
sister chromatid. Full stop. और chromosome appears बताना. Chromosome appears in a pair of sister chromatid. Next, zygotine. In zygotine, synaptonymal complex. In zygotine, synaptonymal complex formation takes place. So complex. Synaptonymal complex formation takes place. Homologous chromosome attached to each other. Homologous chromosome attached to each other. Full stop. The process of attachment of homologous chromosome. The process of attachment of homologous chromosome is called synapsis. This one. Next, packeting. In packeting, the two chromatids belonging to same chromosome called sister chromatids. Full stop. The chromatids belonging to different chromosome of सर सेम क्रोमोसोम के बाद क्या है? same chromosome are called sister chromatids. Full stop. The chromatids belonging to the two different chromosome of homologous pair are called non-sister chromatids. Full stop. होमोलॉगस के बाद Chromosome of homologous pair are termed non-sister chromatids. Full stop. The crossing over between non-sister chromatid takes place. Full stop. In this, Non-sister. the crossing over between non-sister chromatids takes place. In this process, they exchange a part of their arms due to which
mixing of genetic material takes place. Full stop. Diplotin. Here, this synaptonymal complex, here, this synaptonymal complex dissociate and सर एक बार बताइएगा शुरू से. here this synaptonymal complex dissociate and formation of chiasmata, takes place. Chiasmata is a crisscross structure. A crisscross structure. फॉर्मेशन ऑफ के बाद क्या है सर? Formation of chiasmata takes place. Chiasmata is a crisscross structure made by exchanging chromatids. Full stop. Dikinesis. In dikinesis, सर मेड बाय के बाद क्या है? made by exchanging chromatids. Dikinesis. Nuclear membrane disappear and nuclear membrane disappear and end of prophase takes place. सर Metaphase डिसअपियर के बाद क्या है? डिसअपियर. disappear, nuclear membrane disappear, and this is the end of prophase first. Next, metaphase. Here, metaphase. अब प्रोफेज तो हमने पढ़ लिया. प्रोफेज कितनी स्टेजेस पढ़ ली? मेटाफेज हेडिंग जान है मेटाफेज. इन दिस नेक्स्ट से मेटाफेज फर्स्ट डालोगे. ये मेटाफेज फर्स्ट, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, सब स्टेज पढ़ा दी. मेटाफेज फर्स्ट. हियर द स्पिंडल फाइबर reappear and spindle fiber reappear and centrosome reaches to opposite pole. Give me 1 second. Centrosome reaches to opposite pole. Give me just. Next, the spindle fiber
attaches to the centromere of each homologous chromosome. Full stop. Chromosomes, next point है, chromosome gets arranged at equatorial plate. Chromosome gets arranged at equatorial plate. Full stop. Here the homologous chromosome have total 4 sister chromatid arms. Full stop. Anaphase first. In anaphase first, homologous chromosome in anaphase first, homologous chromosomes breaks their connection. सर क्या? Homologous chromosome breaks their connection and separate. Full stop. The process of separation is called non. फुल स्टॉप के बाद क्या है सर? The process of separation is called disjunction. The process of separation is called disjunction. Last point. The chromosomes move toward the poles. Chromosome moves towards the pole with help of spindle. ठीक है, तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाओगे कि मुझे टीलोफेज फर्स्ट से पढ़ाना है, मियोसिस सेकेंड कहाँ से पढ़ाना है, टीलोफेज फर्स्ट से यहाँ से पढ़ाना है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा और नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर फ्राइडे को होगी ना नेक्स्ट क्लास? हाँ जी, हाँ बेटा, फ्राइडे को साची नेक्स्ट क्लास होगी और मैं आपका जो चैप्टर आने वाला एग्जाम में याद है ना, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। 1 क्लास में हो जाएगा? हाँ जी बेटा, सर वो 1 क्लास में हो जाएगा क्योंकि 1 में तो नहीं हो पाएगा साची। कब एग्जाम कब है आपका, आपने बताया था मुझे? 23 को 26 को कब है? 26 को है ना। तो देखो ना, नेक्स्ट से वेट, नेक्स्ट फ्राइडे को 23 है ना, और फिर से मंडे को खत्म हो जाएगा, मंडे को हो जाएगा है ना, मंडे को 26 है ना। अभी बीच में शायद से एक एक्स्ट्रा क्लास भी होगी, है ना, एक्स्ट्रा क्लास भी होगी, इसका जैसे मेरी बात हुई थी तो एक एक्स्ट्रा क्लास भी होगी, मतलब इसी बैच की। ठीक है, तो सबकी होगी। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा, हाँ 26 से पहले हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं तुम्हें अलग से भी करा दूंगा। ठीक है ना। ओके सर। हाँ ठीक है, चलो ठीक।